हेलो मित्रों, नमस्कार। विश्व इतिहास की व्याख्यान माला में आज हम नए प्रकरण के साथ जुड़ते हैं और आज का प्रकरण है अपना इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय मोहम्मद साहब के द्वारा अरब प्रायद्वीप में चालू हुआ। उस पर क्या छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर थे। इस्लाम की उत्पत्ति उनसे होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रथम पैगंबर कौन थे? आंसर है मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया? पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक 612 ईस्वी के लगभग घोषित किया। मोहम्मद साहब एक व्यापारी का कार्य करते थे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिब्राइल देवदूत ने उनको खुदा का संदेश दिया, तो 612 के लगभग उन्होंने अपने आप को पैगंबर और रसूल का जो है प्रतिनिधि घोषित किया। हिजरत क्या है? 622 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, उसे हिजरत कहते हैं। हिजरत मीन्स यात्रा। मोहम्मद साहब मक्का के रहने वाले थे, कुरैश कबीले के थे। जब मक्का में इनका विरोध हो गया तो ये अपने अनुयायियों सहित मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की यात्रा क्या कहलाती है? हिजरत कहलाती है। हिजरत से ही संबंधित दूसरा प्रश्न हो सकता है कि हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी सन का प्रारंभ 622 ईस्वी में, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, तो 622 ईस्वी में हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। इस्लाम धर्म के कितने सिद्धांत हैं? कुल 5 सिद्धांत हैं। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत कौन कौन है? पहला है हज की यात्रा। जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर जाना। कलमा में विश्वास, ईश्वर एक है इसमें विश्वास करना। रोजा रखना, रमजान के महीने में उपवास व्रत करना। ज़कात अदा करना। ज़कात इस्लाम धर्म का धार्मिक कर होता था। हर व्यक्ति अपनी आमदनी का 2.5% कर के रूप में देता था, वो है ज़कात। और 5वां है 5 बार नमाज पढ़ना। दिन में 5 बार नमाज अदा करना। ये 5 व्रत इस्लाम धर्म के हैं। इनको इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मोहम्मद साहब किस कबीले से संबंधित थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रायः। और इनका कबीला था कुरैश कबीला, जो अरब का सबसे सम्मानित कबीला था। अरब में बहुत से कबीले थे, समाज कबीला ही था, जिसमें कुरैश कबीला सबसे सम्मानित कबीला था। और जो इस्लाम धर्म की पवित्र धार्मिक इमारत है काबा, कुरैश कबीले का जो धार्मिक केंद्र था, उसी को काबा कहते हैं। ये कुरैश कबीले का धार्मिक केंद्र था। यहाँ पहले इस अरब में लोग मूर्त पूजा करते थे। तो कुरैश कबीले के जो देवता थे, उनका धार्मिक केंद्र था, ये धार्मिक स्थान था, जहाँ उनके देवता की मूर्तियां रखी हुई थी। इस्लाम तो मूर्ति नहीं पूजता, लेकिन पहले अरब के लोग, अलग अलग कबीले अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। तो कुरैश कबीले का धार्मिक केंद्र क्या था? काबा था। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। जन्म कब हुआ था? ध्यान रखना, 570 ईस्वी। जन्म 570 और मृत्यु 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बने? मोहम्मद साहब के पुत्र नहीं था, इनकी बेटी थी फातिमा, तो इसलिए उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। मोहम्मद साहब के जो मित्र थे, उन लोगों में से उत्तराधिकारी चुने गए। शुरू में मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफा हुए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक खलीफा कौन थे? तो प्रारंभिक खलीफा में अबू बकर, अबू उमर, अबू उस्मान और अबू अली, ये 4 खलीफा थे।
इनका समय 661 से लेकर के 632 से लेकर के 661 ईस्वी, ये खलीफाओं का काल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब में चूंकि संसाधन कम थे तो अपनी आय के लिए लोग लूटपाट करते थे, आक्रमण करते थे। तो लूट में जो संपत्ति प्राप्त होती थी उसको क्या कहते थे? लूट में प्राप्त धनराशि को क्या कहा जाता था? गनीमा। वो धनराशि कहलाती थी गनीमा। खराज किसे कहते थे? इस्लामिक राज्य में आमदनी का एक बड़ा साधन था खराज। खराज भू राजस्व को कहा जाता था। भू राजस्व या लगान जो किसानों से कर लिया जाता था उसको खराज कहा जाता था। उस्र क्या था? इस चीज को ध्यान से समझना। उस्र क्या था? इस्लामिक राज्य में जो मुसलमान किसान होते थे उनसे लिए जाने वाले राजस्व को उस्र कहा जाता था। जो गैर मुस्लिम किसान होते थे उनसे कर ज्यादा दर से लिया जाता था, उसको खराज कहा जाता था। जो मुसलमान किसान होते थे इस्लामिक राज्य में, उनसे जो भू राजस्व या लगान लिया जाता था उसको उस्र कहा जाता था। यह कुल उपज का 1/10 होता था। उस्र कुल उपज का केवल 1/10 होता था। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे कि लोग लालच बस इस्लाम धर्म अपना लें। ओके, इस्लामिक राज्य में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया। जजिया एक ऐसा कर था कि इस्लामिक राज्य में जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनको एक कर देना होता था। धर्म के आधार पर लगाया गया कर था। तो जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको एक कर देना होता था, वो कर था जजिया। और जो कर देते थे, जो गैर मुस्लिम इस कर को भुगतान करते थे उनको कहते थे जिम्मी। ऐसे गैर मुस्लिम जो जजिया देते थे उनको जिम्मी कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जिम्मी कौन थे, तो जो जजिया कर देते थे वो जिम्मी। जिम्मी का अर्थ होता है संरक्षित प्रजा। ओके, इस्लामिक राज्य में मुसलमानों से उनकी आय का 2.5%, जो मुसलमानों से कर लिया जाता था उनकी आमदनी का 2.5% होता था, उसे क्या कहते थे? जकात। मैंने कहा था इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत क्या था? चौथा सिद्धांत, जकात अदा करना। तो इस्लामिक कानून में ये व्यवस्था थी कि हर व्यक्ति को अपनी आमदनी का 2.5% दान देना चाहिए। वो दान जकात के रूप में लिया जाता था और उस पैसे से फकीरों, मस्जिदों, इसकी व्यवस्था की जाती थी। फकीरों को दान दिया जाता था और मस्जिदों के खर्च में उसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, उलेमा कौन थे? उलेमा इस्लाम धर्म के धार्मिक विद्वान होते थे, उनको उलेमा कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट, इस्लामिक कानून की कितनी शाखाएं थी? इस्लामी जो कानून था वो 4 शाखाओं में विभक्त था। इस्लामिक कानून की 4 शाखाएं थी। हनफी, हनबली, शफी, मलकी। हनफी, हनबली, शफी और मलकी, ये इस्लामी कानून की 4 शाखाएं थी। अब इस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस्लाम की सबसे रूढ़िवादी शाखा कौन थी, सबसे कठोर शाखा कौन थी, जो बहुत कट्टर थी। इस्लाम धर्म की सबसे कट्टर शाखा, रूढ़िवादी शाखा थी हनबली। ओके, जो सबसे कठोर थी। और इस्लाम धर्म की सबसे उदार शाखा, जो दूसरे धर्म के लोगों को भी इस्लामिक राज्य में रहने की अनुमति देती थी, वो थी हनफी। तो हनफी उदार शाखा थी और हनबली कठोर शाखा थी। ये क्वेश्चंस हो गए। शेष क्वेश्चंस आइए देखते हैं। और अगला प्रश्न हो सकता है कि ऐसे 2 खलीफा के नाम बताइए जिनकी हत्या कर दी गई। 4 खलीफा हुए थे। इन 4 खलीफाओं में से 2 खलीफा उस्मान, ये तीसरे नंबर के थे। चौथे नंबर के खलीफा थे अली। इन दोनों की हत्या कर दी गई।
उस्मान और अली ये अंतिम 2 खलीफा थे जिनकी हत्या हुई। मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन आप बाद में भी रिवाइज कर सकें। मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? मोहम्मद साहब की 2 पत्नियां थी, खदीजा बेगम और आयशा बेगम। ओके। चौथे खलीफा अली ने अपनी राजधानी कहां बनाई? जब उस्मान की हत्या कर दी गई तो अली को 656 ईस्वी में खलीफा बनाया गया। अली ने अपनी राजधानी बगदाद के पास है कूफा में बनाई। अली के पुत्र थे हुसैन। इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुसैन किसके पुत्र थे और उनकी हत्या किस युद्ध में हुई? अली की हत्या कर दी गई। अली मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक अली का विरोधी खरजी युवक था, वो पीछे से आया, उसने छुरा घोंप दिया तो अली की हत्या हो गई। अली की हत्या के बाद उनके अनुयायी अली के पुत्र के साथ थे, हुसैन के साथ थे, लेकिन हुसैन और उनके परिवार वालों को घेर करके उनके विरोधियों ने करबला के मैदान में हत्या कर दी। तो हुसैन और उनके परिवार के सभी लोग 72 लोग थे, सबका सफाया कर दिया गया। और इन सारे लोगों की हत्या कहां हुई थी? करबला के मैदान में, जो इराक में। उबैद वंश की स्थापना किसने व कब की? जब खलीफाओं का शासन समाप्त हो गया तो उमैद वंश की स्थापना हुई। मुआविया ने, उसका नाम था मुआविया ने 661 ईस्वी में की। उमैद वंश, ध्यान रहे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि उमैद वंश का समय कब से कब तक था, तो 661 में इसकी स्थापना हुई। 661 से 750 ईस्वी, ठीक, 661 से 750 ईस्वी इसका समय। खिलाफत काल के ऊपर ये क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं उमैद वंश पर। डोम ऑफ रॉक का निर्माण किसने करवाया? डोम ऑफ रॉक जेरूसलम में बनी हुई पहली इस्लामिक ढंग की बड़ी मस्जिद है। तो डोम ऑफ रॉक का निर्माण अब्द अल मलिक ने करवाया, जो कि उमैद वंश का शासक था। खिलाफत काल में सिक्कों के क्या नाम थे? खिलाफत काल में 2 सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। दिनार सोने का सिक्का और दिरहम चांदी का सिक्का। सिक्कों पर अरबी लेख किसने लिखवाए? पहले जो उमैद वंश के समय तक जो सिक्के चले आ रहे थे, उन सिक्कों के ऊपर खलीफाओं की फोटो, यूनानी ढंग के सिक्के थे वो, उन सिक्कों के ऊपर रोमन और यूनान का प्रभाव था। पहली बार सिक्कों के ऊपर अरबी लेख अब्द अल मलिक ने खुदवाए। मूर्तियां हटा दी गई क्योंकि इस्लाम बुद्ध को नहीं पूजता, बुद्ध परस्त नहीं होते लोग, इसलिए सिक्कों के ऊपर चित्र हटा दिए गए और उसके ऊपर अरबी लेख लिखवाए गए। किसने लिखवाए? अब्द अल मलिक ने लिखवाए। अब्बासी क्रांति कब हुई? उमैद वंश जब समाप्त हो गया तो एक नया शासक वंश आया, और वो नया शासक वंश किस क्रांति से आया? अब्बासी क्रांति से। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि अब्बासी क्रांति कब हुई? इसका सही आंसर है 750 ईस्वी। 750 ईस्वी में शाह अब्बास, जो मोहम्मद साहब के चाचा थे, इनके वंशजों ने यह क्रांति की, इसलिए इसको शाह अब्बास के नाम से कहते हैं अब्बासी क्रांति। क्लियर? ओके। दवा आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? उमैद वंश के खिलाफ। उमैद वंश चूंकि मक्का के लोगों को ज्यादातर प्रशासन में स्थान दे रहा था, ईरान की तरफ के लोगों को उसने शासन में मौके नहीं दिए थे, इसलिए लोग उनसे नाराज थे। तो दवा आंदोलन उमैद वंश के खिलाफ आंदोलन हुआ था, और यह कहां हुआ? खुरासान, जो ईरान में है। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए कि उमैद वंश के समय राजधानी कहां थी, उमैद वंश के समय राजधानी कहां थी, तो उसका आंसर है दमिश्क। ओके। उमैद वंश के समय राजधानी
दमिश्क थी। ये ध्यान रहे। मेहदी कौन होते थे? मेहदी मोहम्मद साहब के परिवार में उत्पन्न मसीहा। ऐसी मान्यता थी कि जब इस्लाम पर कोई संकट आएगा तो मोहम्मद साहब के परिवार में एक मसीहा उत्पन्न होगा और इस्लाम की रक्षा करेगा। तो मेहदी उस व्यक्ति को कहते थे जो इस्लाम की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होता है। ओके, उम्मैद वंश के अंतिम खलीफा मारवान को किसने और किस युद्ध में पराजित किया? याद करिए, उम्मैद वंश कब खत्म हुआ? 750 में। 750 में अब्बासी क्रांति हुई, उम्मैद वंश खत्म हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उम्मैद वंश का अंतिम खलीफा कौन था, तो दिस इज द आंसर, मारवान। उम्मैद वंश का अंतिम खलीफा मारवान था। इस मारवान को किसने युद्ध में हराया? तो अब्बासी लोग जो थे, अब्बासी लोगों की सेना का सेनापति था गुलाम अबू मुस्लिम। गुलाम अबू मुस्लिम ने अब्बासियों का नेतृत्व किया और मारवान को हराया। किस युद्ध में हराया? जब्र की लड़ाई में। जब्र की लड़ाई में हराया। अगर इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कब हराया, तो 750। अब्बासी क्रांति कब हुई? 750। तो जब्र की लड़ाई 750 में हुई। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्वेश्चन को किसी रूप में पूछा सकता है कि उम्मैद वंश के अंतिम खलीफा मारवान को किसने और किस युद्ध में पराजित किया? गुलाम अबू मुस्लिम, जो अब्बासी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, उसने हराया। जब्र की लड़ाई में हराया, 750 ईस्वी में हराया। अब्बासी वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई? अब्बासी वंश के समय राजधानी थी बगदाद। याद करिए, उम्मैद वंश के समय राजधानी दमिश्क। अब्बासी वंश अपनी राजधानी ले आया बगदाद, सेंटर में। मामलुक किन्हें कहा जाता है? मामलुक का अर्थ होता है गुलाम या गुलामों से उत्पन्न संतान। तो जो आज का ये तुर्किस्तान है, तो वहां रहने वाले जो तुर्की गुलाम अधिकारी होते थे, उनको कहा जाता था मामलुक। भारतीय दिल्ली सल्तनत का इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखते हैं मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब गुलाम वंश के शासक थे। तो गुलाम वंश के शासकों को मामलुक कहा जाता है। तो तुर्की गुलाम अधिकारियों को मामलुक कहा जाता था। इस्लाम धर्म किन दो शाखाओं में बट गया? आप सुनते होंगे कि हम सुन्नी मुसलमान हैं या शिया मुसलमान हैं। तो इस्लाम धर्म की दो शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। शिया अपेक्षाकृत उदार शाखा है, सुन्नी कट्टर शाखा है। ये कब दो भागों में बटे? 656 में, अली के समय, जब अली खलीफा था, अंतिम खलीफा, उस समय इस्लाम धर्म की दो शाखाएं हो गई, शिया और सुन्नी। तुर्की में, जो आज का तुर्किस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है, वहां गजनी में तुर्क सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तुर्क सल्तनत की स्थापना गजनी में अलप्तगीन, ये मामलुक था, मामलुक सुल्तान था, इसने की। और इसके बाद दूसरा शासक हुआ महमूद गजनवी। यह गजनवी वंश का था, जो कि एक सैनिक वंश था। यह शासक महमूद गजनवी, इसने इस साम्राज्य को मजबूत किया। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर बार बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी 1001 से लेकर के 1025 तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहां से खूब पैसा। महमूद गजनवी ये वही व्यक्ति है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहां से खूब ढेर सारी धन संपत्ति लूट करके गजनी ले गया। ओके, तो शेष नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं और प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र और सल्जुक तुर्कों की राजधानी क्या थी? तो वो शहर है निसापुर। निसापुर
इस्लामी शिक्षा का केंद्र था, अरबी फारसी का प्रधान केंद्र था। उमर खयाम बहुत बड़े लेखक हुए हैं, रुबाइयाँ लिखी हैं, उनका ये शहर था। अहल अल किताब, अहल अल किताब का क्या मतलब है? ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किताब वाले लोग, जो पढ़ते थे, जो किताब लेकर के साथ चलते थे। और ऐसे लोग कौन थे? ईसाई। ईसाई लोग बाइबल साथ लेकर के चलते थे और वो लोग बाइबल के द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तित कराते थे। तो इसलिए अरब के लोग ईसाइयों को अहल अल किताब या किताब वाले लोग कहते थे। बाइबल के दो भाग कौन से हैं? बाइबल ईसाई धर्म की पुस्तक है। बाइबल के दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट को इंजील कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में ईसाई धर्म की सिद्धांत हैं, न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह का जीवन चरित्र है। अरबों ने जेरूसलम को कब जीता? अरबों ने जेरूसलम को 638 ईस्वी में, 638 ईस्वी में अरबों का अधिकार जेरूसलम पर हो गया। धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं? धर्म युद्ध दो धर्मों के बीच होने वाला युद्ध, और वो दो धर्म कौन थे? ईसाई और इस्लाम। ये धर्म युद्ध जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के हुआ। जब 638 में अरबों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद ईसाई चाहते थे कि हमारा अधिकार रहे, क्योंकि वो स्थान ईसा मसीह से संबंधित था, और इस्लाम वाले चाहते थे कि उस पर इस्लाम का अधिकार रहे, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के स्वर्ग जाने से संबंधित था। इसलिए 1098 से लेकर के 1291 के बीच 3 धर्म युद्ध हुए। अगला क्वेश्चन हो सकता है कुल कितने धर्म युद्ध हुए? तो 3 धर्म युद्ध हुए, 1098 से 99, 1145 से 49, तीसरा 1149, और उसके बाद 1291 में ईसाइयों को जेरूसलम खाली करना पड़ गया। आउटरैमर किसे कहते थे? जब ईसाई धर्म के लोगों ने भूमध्य सागर के पार अरबों के क्षेत्र को जीता, तो जो जीती गई जमीन थी उसको कहते थे आउटरैमर। आउटरैमर का अर्थ होता है समुद्र पार जमीन, जो समुद्र के पार की जमीन थी उसको उन लोगों ने 4 राज्यों में बांटा था, और उस क्षेत्र को आउटरैमर या समुद्र पारीय भूमि कहते थे। इस्लाम धर्म की 2 प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकें हैं, एक तो कुरान जो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है, और दूसरी है हदीस। कहीं हदीस हो सकता है, कहीं हदीथ, दोनों सही है। वो हदीस में है क्या? जो पैगंबर मोहम्मद थे, जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने किया, उनके वचन और कार्य, मोहम्मद साहब ने जो लोगों को उपदेश दिया, जो उनके कार्य थे, उनका संग्रह हदीस में है। और जो अल्लाह के वचन हैं वो कुरान में है। जो अल्लाह का संदेश है वो कुरान में है। कुरान में 114 अध्याय हैं। ओके, समा किसे कहते थे? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म की एक शाखा अलग हो गई, उसको कहते हैं सूफी शाखा। तो सूफी शाखा के लोग प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, और वो लोगों द्वारा जो संगीत सभा का आयोजन किया जाता था उसको समा कहते थे। सूफी शाखा के द्वारा शाम को रोशनी जला करके जो संगीत सभाएं आयोजित की जाती थी, वो प्रेम के द्वारा ईश्वर की आराधना करते थे, संगीत को माध्यम बनाते थे। तो ऐसी संगीत सभाओं को समा कहते थे। इस्लामी कानून को किस नाम से जानते हैं? इस्लामी कानून को शरीयत। इस्लामी कानून शरीयत के सिद्धांतों पर चलता है, शरीयत या शरिया। ओके, सूफी का क्या अर्थ है और यह कब प्रारंभ हुआ? सूफी संप्रदाय मोहम्मद साहब के बाद इसका विकास अरब में 9वीं शताब्दी में हुआ, और सूफी शब्द से इसका अर्थ है रहस्यवादी या तसव्वुफ, जो ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं। उदारवादी शाखा होती है, ये लोग त्याग तपस्या का जीवन जीते हैं। तो जो सफेद ऊन के वस्त्र पहनते थे, पवित्र जीवन जीते थे, उनको सूफी कहा गया। ओके, कानून अल फिलतिब
ये एक पुस्तक है। ये किससे संबंधित है? कानून अल फिलतिब चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक है। इसको इब्न सीना ने लिखा है और इसमें 760 प्रकार की दवाओं का जिक्र है। तो कानून अल फिलतिब चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इब्न सीना कौन थे? इब्न सीना चिकित्सक थे। ओके, ये चिकित्सक थे, इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है कानून अल फिलतिब, अल कानून फिलतिब, जिसमें 760 प्रकार की औषधियां हैं। दो और प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं, शाहनामा और किताबुल हिंद। ये दोनों पुस्तकें हैं। शाहनामा फिरदौसी की रचना है, अरबी भाषा में है, और किताबुल हिंद अलवर्णी की पुस्तक है। ये इतिहास का ग्रंथ है। इसमें भारत, जब महमूद गजनवी भारत आया तो उसके साथ अलवर्णी भी भारत आया था और उसने भारत के आक्रमण का, भारत के समाज का, इसका वर्णन किताबुल हिंद में किया है। शाहनामा पद्य में लिखी हुई पुस्तक है। कसीदा और रुबाई क्या है? जो वीर होते थे, राजा लोग होते थे, उनकी प्रशंसा में लिखे गए गीतों को कसीदा कहते थे। ठीक। और रुबाई प्रेयसी अपनी प्रेमिका के सौंदर्य के बारे में जो लिखी गई पंक्तियां होती थी उनको रुबाई कहते थे। उमर खयाम रुबाई के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए। अभी मैंने बताया था उनका शहर कौन था? निसापुर। अरेवेस्क क्या है? इस्लाम धर्म के लोग दीवारों की, मकानों की साज सज्जा के लिए अरबी के अक्षरों को कलात्मक ढंग से लिखते थे। जो खुशखत लिखने की शैली थी, खुशनवीसी की शैली थी, उसको अरवेस्क कहा जाता था। कलात्मक ढंग से लेखन शैली को अरवेस्क कहते थे। मिंबर क्या है? मस्जिद के मंच, मस्जिद में एक मंच होता था, उसको मिंबर कहते थे, जहां शुक्रवार की नमाज के दिन जो इमाम होता था उस पर खड़ा होकर के वो नमाज पढ़ाता था, उसको मिंबर कहते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।